हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्लास 8th का सीरीज स्टार्ट किया था, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ स्लाइड्स कर लिए थे। तो आज हम लोगों को करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। या चलिए देखिए, मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे देखिए, कोई भी मैटर है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर मैं चौक को डिवाइड करूंगी, डिवाइड करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा कि पार्टिकल को और तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। और ज्यादा उस मैटर को तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, राइट। तो इसका मतलब क्या है? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे ये पेन है, इस मैटर, ये जो पेन है, इस मैटर का एक जो छोटा पार्टिकल होगा उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। ये ईयरबड्स है, इसका एक छोटा पार्टिकल क्या होगा? इसका एक छोटा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। एवरीथिंग, जो कुछ भी आप देख सकते हो, वो सब किसी ना किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है वही तो रिपीटिंग यूनिट है। जैसे चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिले थे, अगर मैं उनको मिला दूं फिर से चौक बन जाएगा। यानी कि सारे के सारे पार्टिकल क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होते हैं। तो यानी कि वी कैन से एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ टाइनी रिपीटिंग पार्टिकल्स। सारे के सारे सब्सटेंस एक रिपीटिंग पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स एक अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जितने भी पार्टिकल्स, अगर वो पार्टिकल पास पास है तो किसके वजह से है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। तो हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर गैस हो। ठीक है, ईच पार्टिकल हैज एनर्जी। हर एक पार्टिकल की एनर्जी होती है। जैसे सॉलिड, जैसे आप टेबल रखे हो, टेबल पे अगर आप कान लगा करके सुनो तो एक वाइब्रेशन की आवाज आती है। हर एक सब्सटेंस में एनर्जी होती है, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, या कोई भी एनर्जी हो। जैसे गैस है, अगर हम किसी एक कोने में स्प्रे करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स हर जगह फैल जाते हैं, राइट। हर जगह फैल जाते हैं, और मोशन करने की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वैसे ही लिक्विड फ्लो होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। बट सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो कुल मिला के पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। दूसरा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? ये देखिए, ये ये हमारे पास क्या है? ये है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, राइट। और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं हम इंटर पार्टिकल स्पेस। इसमें तो बहुत पास पास दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस होता है सॉलिड में। लिक्विड के देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं, तो उनके बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस है। और गैस के पार्टिकल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस होता है। इन स्पेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, राइट। और कोई भी पार्टिकल्स के बीच में इतने पास पास हैं ये पार्टिकल, किसके वजह से हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से है, राइट। तो आप देख सकते हो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा। और लिक्विड में क्या है? दोनों के बीच का, दोनों मतलब सॉलिड और लिक्विड। अब देखिए,
एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्पेस को। अगर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, जैसे मान लो मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और इनके बीच में यहां तक पानी भरा है। अगर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया, शुगर, तो क्या होगा, इनिशियली 1-2 चम्मच शुगर मैंने डाल दिया है, तो इनिशियली जो इसका यहां तक लेवल था वो अचानक से बढ़ के यहां तक हो गया। ठीक है, जब तक चीनी घुली नहीं है। जैसे ही चीनी घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, आप देखोगे उसका लेवल वापस से डिक्रीज हो जाता है। तो क्यों डिक्रीज होता है? तो हमें पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, खाली जगह है। पहले सॉलिड के क्रिस्टल इतने बड़े थे, धीरे 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 वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है और वो छोटा छोटा पार्टिकल इन स्पेस के बीच में चला जाता है, जिसके वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, और इन्हीं को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इन्हीं स्पेस की वजह से कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर डिफाइन होता है कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि गैस है, राइट। एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। हर एक पार्टिकल मूव करता रहता है। जैसे अगर आप 1 ग्लास पानी लेते हो और उसमें 1 ड्रॉप इंक डाल दोगे और उसको ऐसे ही रख दो, राइट, तो क्या होगा, आप देखोगे अपने आप धीरे धीरे इंक पूरे पानी में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि 1 ड्रॉप इंक में ना जाने कितने लाखों पार्टिकल्स होते हैं इंक के, और जैसे ही वो पानी में जाता है वो पार्टिकल धीरे 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 मिलियंस पार्टिकल में टूट जाता है और वो मूव करते करते पूरे ग्लास ऑफ वाटर में फैल जाता है। तो हमने तो नहीं चलाया था, लेकिन अपने आप फैल गया। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसके पास कौन सी एनर्जी है? उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था मूव करने की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, दे मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे इंक स्प्रेड इन वाटर ऑटोमेटिकली। अगर मैंने 1 ग्लास में गर्म पानी रख दिया और 1 ग्लास में ठंडा पानी रख दिया और 1 ग्लास में नॉर्मल वाटर रख दिया और तीनों में मैंने 1 ड्रॉप इंक डाल दिया, तो क्या होगा? आप देखोगे गर्म पानी में जब इंक डालते हैं वो तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नॉर्मल पानी में थोड़ा कम समय लगता है और ठंडा पानी में अगर हम 1 ड्रॉप इंक डालेंगे उसको थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है स्प्रेड होने में। इसका मतलब हाइयर द टेम्परेचर फास्टर मूवमेंट। ठीक है। दूसरी बात है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन, ये जो पार्टिकल्स है, अगर इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करे तो क्या ये शेप या दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। अगर पार्टिकल, जैसे मान लो ये 2 पार्टिकल है एकदम पास पास है, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं तो ये दूर जाएंगे तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सारे मैटर क्यों एक दूसरे के पास है, क्यों इकट्ठा है, क्यों कोई शेप कोई स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो वो सॉलिड है, वीक अट्रैक्शन है तो गैस है। कैसे पता वीक अट्रैक्शन गैस होगा? ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो गैस है इनके पार्टिकल्स दूर दूर है तो इनके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन है तभी दूर दूर है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास है क्योंकि इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है। दूसरी बात, ये देखिए, इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक लिक्विड का 1 ड्रॉप हमने निकाला और उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें ऑब्जर्व करने पे ये पता चल रहा है कि देखिए पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, राइट। दूसरी बात क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जैसे 1 ड्रॉप इंक ले लो और 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास पानी में आप 1 ड्रॉप इंक डालोगे, तुरंत के तुरंत पूरा ग्लास ऑफ वाटर ब्लू हो जाएगा, राइट। फिर वही उसकी दूसरी जगह 1 ग्लास पानी फिर ले लो,
राइट। और जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है अभी इंक और वाटर का, उसका एक ड्रॉप ला करके आप दूसरे ग्लास में डाल दो, फिर से देखोगे पानी ब्लू हो गया। हाँ, वो बात सही है कि पहले जो जितना ब्लू हुआ था दूसरे बार में उतना ब्लू नहीं होगा, ठीक है। फिर आप एक और ग्लास ऑफ वाटर ले लो, सेकंड वाले में से एक ड्रॉप निकाल करके डाल दो आप, फिर से हल्का ब्लू हो जाएगा, राइट। तो कलर फेड होता रहेगा, लेकिन आप ब्लू देखो, ब्लू हुआ। देखिए पहले क्या हुआ, एक ड्रॉप में ना जाने कितने मिलियंस पार्टिकल थे, और वो मिलियन पार्टिकल पहले वाले ग्लास ऑफ वाटर में फैल गए, लेकिन जैसे ही हमने उसमें से एक ड्रॉप दूसरे वाले वाटर ग्लास में डाल दिया, फिर से वो ब्लू हो गया, यानी कि और ज्यादा डिसोसिएशन हुआ पार्टिकल का। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल बहुत स्मॉल है। जैसे जैसे हम वाटर में डालते जा रहे हैं, और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूटते जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, इवन अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेन मिलियंस ऑफ पार्टिकल, राइट। अगर एक शीशी मेरे पास इंक है, राइट, तो उसमें इतने पार्टिकल्स हैं जितना इंडिया में या धरती पे लोग नहीं है, राइट। इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, राइट। एग्जाम्पल, इन ड्रॉप स्प्रेड्स इन वाटर। तो ये था बच्चों 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। एक बार मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर। तो जो ज्यादा पार्टिकल पास है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, बट स्पेस क्या है, बहुत कम है, राइट। और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम, स्पेस ज्यादा, राइट। और लिक्विड में क्या है, इंटरमीडिएट। लिक्विड में क्या है, इंटरमीडिएट। अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज्यादा, स्पेस सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैस से कम, राइट। तो इंटर पार्टिकल स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओके, एक सेकेंड।